मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों के लिए दुखद खबर है। वो दुखद खबर क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। गोरखपुर मंडल के अपर निदेशक 2 डॉक्टर टीपी मिश्रा कोरोना से जंग हार गए हैं, जो पशुपालन विभाग के रीढ़ थे। आज कल सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। हम सभी वैक्सीनेटर और सहायक भाई उनके लिए जो है शोक प्रकट करते हैं। लेकिन इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर ये एक्सपायर हो गए हैं तो इनके पीछे इनकी भारी और मोटी रकम की पेंशन 50 से 60 हजार रुपए महीना की इनकी पेंशन इनके पीछे है, इनके परिवार को संभालने के लिए, इनके बीवी बच्चों को संभालने के लिए। यही दुर्घटना किसी वैक्सीनेटर और सहायक के साथ हो जाती तो क्या होता? ना तो सरकारी कोई मदद मिलती, ना उसके परिवार को वो चला सके, उतनी उसकी सैलरी, उतनी कमाई वो छोड़ के गया था, ना ही उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ था, क्योंकि वैक्सीनेटर और सहायक भाई ज्यादातर सब गरीब लेवल से हैं। ठीक है, ज्यादातर सब गरीब लोग हैं, मीडिएटर है, मीडियम लोग हैं। कोई अमीर इंसान वैक्सीनेटर नहीं बना। ठीक है, मैं बता दूं जानकारी के लिए। तो डॉक्टर साहब की मृत्यु का हमें शोक है, लेकिन हम सरकार से साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि यही दुर्घटना किसी वैक्सीनेटर सहायक के साथ हो जाती तो उसके परिवार को देखने वाला, उसके परिवार का पालन पोषण करने वाला कौन था? कोई नहीं था। तो सरकार को ऐसी रणनीति बनाना चाहिए, इस चीज से सबक लेना चाहिए। ये जो टीपी मिश्रा 2 अपर निदेशक थे, ये पशुपालन विभाग की रीढ़ की हड्डी थे। मतलब पशुपालन विभाग को खड़ा कर संचालन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है कोरोना वायरस से, तो लगाइए हिसाब, जो वैक्सीनेटर सहायक डोर टू डोर जाकर के वैक्सीनेशन करता है कोरोना काल के अंदर, एफएमडी का जिसने काम किया है, उसके साथ क्या हो सकता है। मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि वैक्सीनेटर और सहायकों के लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, उनका इंश्योरेंस कीजिए और मानदेय उनका सेंटर के अंदर वो आते हैं, मानदेय सेंटर के हिसाब से फिक्स कीजिए। नहीं तो इस कार्यक्रम को बंद कर दीजिए। इंसान के युवा जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। नौकरी के नाम पर उन लोगों का दिल मत दुखाइए, उनको ऐसा लालच मत दीजिए जिसमें वो पढ़े अपना दूसरे काम छोड़ करके और सरकार का काम करने निकले, जिसके बाद उनको कोई पैसा, कोई रुपया नहीं मिले, सिर्फ नाम के सरकारी हो, इतना कम वेतन मिले जिससे उनके परिवार का संचालन ना हो सके। और उनको अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद उनका परिवार का ख्याल रखने की जिम्मेदारी या उनका परिवार कैसे चलेगा, इस चीज का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं सभी वैक्सीनेटर और सहायक भाइयों से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करने से कुछ नहीं होगा। सब लोग एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। 1 साल से लगातार आप लोगों को यही बता रहा हूं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है ग्रुप का, उस ग्रुप में जुड़ जाओ, संख्या तो बढ़ाओ। 86,000 लोग हैं यूपी में, 8,400 हैं बिहार में, फिर आसाम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, देश का कोई राज्य ऐसे नहीं है, पंजाब में, जहां पर वैक्सीनेटर और सहायक नहीं है। ठीक है, तो संख्या तो बढ़ाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, ताकत तो बनो, ताकत तो बनो। अंग्रेजों को गांधी जी ने जब यहां से भगाया था तो ये कोई जोक नहीं है, कोई ये मत सोचना कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, पॉइंट की बातें समझो। जब गांधी जी ने अंग्रेजों को अपने देश से भगाया था तो एक गांधी जी, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो एक गांधी जी थे और एक बंदा उनके साथ में और था, 2 लोग थे। बुढ़ापे का टाइम था, लाठी हाथ में थी, लेकिन जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो लोग जुड़ते गए उनके साथ और कारवां बनता गया। एक टाइम ऐसा आया कि पूरा देश उनकी लाठी के पीछे खड़ा था और अंग्रेजों को देश छोड़कर अपना भागना पड़ा था। ठीक है, तो कम से कम एकता में बल होता है, एकता दिखाओ। तो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आओ, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक नीचे पड़ा है, उस पर आओ। और जो वैक्सीनेटर और सहायक से अलग हट करके उसमें मैसेज करता है या जिसने किया है, उसको मैं इस वीडियो के बाद रिमूव कर दूंगा और कभी भी उसको दोबारा उस ग्रुप में नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, अभी जितने भी हमारे वैक्सीनेटर यूपी के उस ग्रुप में हैं, यूपी के साथ साथ कुछ बिहार के भी हैं, तो मैं पूरे देश के वैक्सीनेटर और सहायक से अपील करता हूं कि उस ग्रुप में जुड़ो। एकता में बल होता है, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तभी कुछ हो सकता है। कम से कम हमारी बात सरकार के कानों में लगातार बजती रहना चाहिए। ठीक है, सरकार को होश मत लेने दो। जब तक 2022 का इलेक्शन आ रहा है, लगातार मांग करो,
लगातार सरकार से कहो कि हमारा जो वेतन बढ़ाया जाए और सेंटर के अधीन अगर हम कार्यरत हैं तो सेंटर के हिसाब से 18,000 प्लस सैलरी की जाए, उसके हिसाब से हमसे काम लिया जाए। ठीक है, साल के 12 महीने लगातार हमसे काम लिया जाए। पशुपालन विभाग की हालत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि उसके अंदर बिल्कुल स्टाफ नहीं है। अगर सरकार ये कहे कि वैक्सीनेटर को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, कोई परमानेंट पद नहीं है, डेसिग्नेशन नहीं है, तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पशुपालन विभाग के सरकारी हॉस्पिटल की हालत बदतर हो चुकी है, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है लोगों के पशुओं की देखभाल करने के लिए, तो कब रखेंगे आप स्टाफ, कब रखेंगे? यही लोग तो हैं वैक्सीनेटर सहायक, ये तो डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन का काम करते हैं। और जो लोग डॉक्टर के साथ रहते हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस की है, जिन लोगों को नॉलेज है, वो प्राथमिक उपचार भी कर रहे हैं। गांव गांव जाकर के प्राथमिक उपचार करने वाले वैक्सीनेटर और सहायक हैं, क्योंकि लगभग एक डॉक्टर के एक अस्पताल के अंडर में 40 गांव आ रहे हैं। 40 गांवों में एक हॉस्पिटल है, कई हजार की तादाद में पशु हैं। एक डॉक्टर की बस की बात नहीं है जो उन पशुओं को मेडिसिन लगा सके या उन पशुओं की देखभाल कर सके। ये वैक्सीनेटर और सहायक ही हैं जो प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, लगातार प्राथमिक उपचार करने के बाद में उनकी देखभाली कर रहे हैं। तो ये लगभग डॉक्टर का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका वेतन फिर भी नहीं बढ़ाया जा रहा, परमानेंट नहीं किया जा रहा है, इंश्योरेंस तक का नहीं हो रहा है। तो सरकार से अपील करना चाहूंगा और आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि भाई लोगों, एक प्लेटफॉर्म पर आओ, अपनी ताकत दिखाओ, सरकार से मांग करो। लगातार जब मैं वीडियो डाल देता हूं तो लोग लगातार मेरे पास कॉल्स करते हैं, ग्रुप पे बातचीत होती है, ये वो, और जैसे ही मेरी वीडियोस आना कम हो जाती हैं, मैं भी जॉब करता हूं, ठीक है, तो लोग शांत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, वीडियो आए या नहीं आए, अपनी ताकत खुद बनो, ठीक है, अपनी ताकत खुद बनो, मजबूती से खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारी सैलरी बढ़िया और परमानेंट लाइफ टाइम तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं हो जाए तो कहना, तुम लोग दिल मत तोड़ा करो कि ऐसा नहीं होगा। पशुपालन मंत्री कौन है? पशुपालन मंत्री ने अगर अभी फिलहाल के लिए बात टाल दी है तो पशुपालन मंत्री परमानेंट नहीं रहेगा सदा के लिए, ठीक है। पशुपालन मंत्री या सरकार, ये जो विभाग होता है, ये पूरा ब्यौरा बना करके देता है पशुपालन विभाग को कि हमारे यहाँ पर इतने लोगों की जरूरत है और इनकी नियुक्ति की जाए, नहीं तो कोई भी काम नहीं चल पाएगा। तो पूरा कैबिनेट बैठ करके इस पे बातचीत करता है, सारे लोग, और मुख्यमंत्री की सहमति से काम होता है, ठीक है। तो एक पशुपालन मंत्री ने अगर कुछ कह दिया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई लोगों, मैं ज्यादा वीडियोस नहीं ला पाता हूं, कहने का मकसद लास्ट टाइम यही है कि एक प्लेटफॉर्म पर आओ, एक जोड़ करके एक होकर के आवाज उठाएंगे, सरकार से मांग करेंगे, ठीक है। सरकार बात जरूर सुनेगी और हमारा काम होगा। और जो मेरा भाई वैक्सीनेटर मेरी वीडियो को देखता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दिया करो, ताकि दूसरी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपको शो हो, आपके यूट्यूब में आपके पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, उससे मुझे पता लग जाता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ठीक है भाई लोगों। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।